इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। फाइनली गवर्नमेंट ने इस भर्ती को लेकर वैकेंसीज एंड नोटिफिकेशन को लेकर सभी सर्कल्स के पास एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर जीडीएस की नोटिफिकेशन की बात करें तो 7 से 8 दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो डेट डिसाइड की गई है नोटिफिकेशन आउट करने की, वो 29 जनवरी 2025 को सेट किया गया है। यानी कि 29 जनवरी 2025 को जो ये भर्ती है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। और जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को आपको मिलेगी। स्पेशल इंडिया पोस्ट ने कहा है कि कहीं और जो है आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। सो जितने भी फ्रॉड करने वाले हैं, जितने भी लोग आपको झांसा देते हैं नौकरी का, उनसे आपको सावधान रहना है। मेरे पीछे जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं यही ऑफिशियल इंडियन पोस्ट की वेबसाइट है और इसी के ऊपर ही आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर मिलने वाली है। अभी इस भर्ती से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। सो देखिए, जो ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती होती है यानी कि जो जीडीएस की भर्ती होती है उसके अंडर 2 पोस्ट आती है। एक आती है बीपीएम की और एक आती है एबीपीएम की। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। सो अगर मैं दोनों के लिए क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 10th पास होना आपका जरूरी है। इसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस का बात करता हूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। अगर सैलरी की बात करते हैं तो बीपीएम की जो सैलरी है वो 12,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी रहती है और एबीपीएम की जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपकी रहती है। अगर इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 18,000 प्लस होती है आपकी बीपीएम की और 15,000 प्लस या 14,000 प्लस आपको देखने को मिलती है एबीपीएम की। और ये जो ये सैलरी है आपकी इन हैंड सैलरी जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी अलाउंसेज मिलाने के बाद आपकी यहाँ पर सैलरी है। ठीक है, अगर वर्किंग आवर्स की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पर काम कर रहा होगा। अगर ड्यूटी टाइम्स की अगर बात करते हैं तो मेनली जो ड्यूटी टाइम्स है वो आपका 10 से लेकर 2 बजे तक आपका ड्यूटी टाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपके 10th के परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि जितने नंबर आपके ज़्यादा होंगे 10th के अंदर उसका ही चांस ज़्यादा है सिलेक्शन का। एक कैंडिडेट के 98% है, एक कैंडिडेट के 99% है 10वीं के अंदर। सो जो 99% वाला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और 98 वाले को यहाँ पर सेकंड जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ये डिमांड कर रहे हैं कि जो रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न जो एग्जाम है वो भी इसके लिए कंडक्ट करवाया जाए। बट अभी से जो इंडिया पोस्ट का जो अभी से जो सिस्टम चल रहा है, प्रीवियस सिस्टम चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही 10th के परसेंटेज के बेस के ऊपर ही आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 18 से 40 साल की अगर उम्र आपकी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 साल का ओबीसी को एज पर गवर्नमेंट रूल जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा और SC/ST कैंडिडेट्स उनको 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन वो यहाँ पर दिया जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग 18 से 40 साल अगर अनरिजर्व की आपकी एज है तो इसके अंदर ओबीसी की अपर जो एज लिमिट है वो 43 हो गई है और यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनकी अपर जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 45 ईयर्स हो गई है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं अदर क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए इस जॉब के लिए, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा वगैरह आपसे नहीं मांगा गया है, सिर्फ कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो भी इस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। थर्ड यहाँ पर कंडीशन बनती है आपकी लोकल लैंग्वेज। ठीक है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप मान लो हरियाणा से हैं और आपने अप्लाई कर दिया साउथ से, तो आपको वहाँ की मलयालम, कन्नड़, तमिल जो भाषा है उसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उसका ज्ञान नहीं है तो उस केस के अंदर भी आपको जो रिजेक्ट है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा फोर्थ एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि आपको लिवलीहुड, आपकी जीविका चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड रहो कि भाई मेरे को जो सैलरी मिल रही है, कई बार क्या होता है कि आपको सैलरी कम मिली है या लेट मिली है, तो आपके पास अपना भी एक साधन, एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे कि आपकी जीविका आराम से चलती रहे। अगर वैकेंसी की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी का अनुमान 25,000 यहाँ पर लगाया जा रहा है कि 25,000 के करीब तो आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बट हाँ, जो वैकेंसीज है वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगी तब इसके अंदर पता लगेगा कि कितनी जो वैकेंसीज हैं वो अभी आपकी फाइनली सिलेक्ट की गई हैं, क्योंकि सर्कुलर के अंदर सभी जो सर्कल्स हैं उनके पास ये भेजा गया था कि आप एक बार वैकेंसी जो है उनको चेक करें। जो डेटा दिया
दिया गया है। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं करनी है तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए, अगर अदरवाइज आप उसको नया जो डेटा है उसको फिल कर दीजिए। सो उसमें जो वैकेंसी है वो अप डाउन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर अप्लाई डेट की बात करूं, एज पर सर्कुलर 29 जनवरी 2025 से आपका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करता हूं तो 20 फरवरी 2025 तक तो आपके जो फॉर्म है वो भरना चले ही चलेंगे, क्योंकि 20 से 25 दिन तक आप मानकर चलिए आपकी जो साइट है वो ओपन ही रहेगी। ऐसे में अभी फाइनल नोटिफिकेशन में पता लगेगा कि लास्ट डेट क्या रखते हैं, बट 20 से 25 दिन आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ अप्लाई की बात करते हैं तो ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन अगर अपना फॉर्म को भेजते हो बाय डाक, पोस्ट या कोरियर किसी से भेजते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी के 100 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाले हैं, SC/ST PWD के 0 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं, फीमेल्स जो हैं उनके भी यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वर्किंग प्रोफाइल की बात करता हूँ BPM की, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है उसको जितने भी डाक रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आती है उनको बताने रिलेटेड काम होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के खाता रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर यहाँ पर देखता है। और ABPM जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट की तरह काम करता है BPM के अंडर, यानी कि जो काम BPM को करने हैं उसके साथ सहायक के रूप में ABPM जो है वो यहाँ पर इनको काम करता है, ताकि वो आराम से जो अपना काम है उसको खत्म कर सके, ठीक है। तो इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अभी जब भी इसकी नोटिफिकेशन 29 जनवरी को आने वाली है उस समय में इसके ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो की फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपको वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। तब तक आपको क्या करना है, आपका किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो और आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपको फॉर्म को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर का कंपटीशन क्या था और आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो फिलहाल के लिए तो जितनी भी डिटेल थी सब आपके साथ शेयर हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।